इसलिए अभूतपूर्व उस परमात्मा को, परमात्मा के चरण को माँ अपने हृदय में विराजमान कर लो। 24 तो कर ही रहे हो, बड़े भगवान भी कर रहे हो, पर भीतर उनके चरणों को और श्रद्धा को विराजमान कर लो, तो जल्दी से जल्दी आपके 24 और आपके भगवान भी बल जाएंगे। पर आवश्यकता श्रद्धा, समर्पण और विश्वास का है, और समय देने का है। क्योंकि समय चक्रेश भैया बार बार नहीं आएगा। जो समय आया है उस समय को समय पर, समय के लिए चोट कर दो, दूसरों के लिए नहीं। विश्वास मानना, कम, बहुत 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 कम समय मिलता है जब हम अपनी भावनाओं को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। जब समय मिला ही है तो उस समय को व्यर्थ ना गमाए, क्योंकि पता नहीं फिर कब कैसे गुलाबचंद जी भाव बन जाए, कब क्या हो जाए। समय पर समय का काम कर लो, घड़ी का भी समय हो गया है। समय को समय पे समझना है, क्योंकि पक्का मानना, समय पर काम करने पर ही वह कार्य फलीभूत होता है। अन्य कितना ही तुम श्रीफल को पटकते रहना, पर काम समय पर होगा। इसलिए पुरुषार्थ करते रहो, मत डो ढील, मत डो ढील। इस खोटे पंचम काल में जो माँ समय मिला है, पता है चंद समय बचा है पंचम काल का। कहते रहे ना 18,000, 18,500, पर देखते देखते निकल जाएंगे, पता नहीं चलेगा। पता चला गुरुसराय वालों, 10 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, पता चला। पिछले 9 तारीख को तो की थी स्थापना। देखते देखते ऐसे ही समय निकल जाएगा। इसलिए कह रहे हैं अमित गति स्वामी, हे प्रभु, हे मुनीश्वर, हे मुनियों के ईश। चाहे गुरु को कह दो, चाहे प्रभु को कह दो, दोनों से कह रहे हैं तमोधुनानो, अंधकार के विनाशक दीपको विव। जैसे अंधकार को नाश करने वाला दीपक होता है, ऐसे ही मिथ्यात, असंयम, अव्रति आदि जितना जितना अंधकार मेरे भीतर बैठा है, उस अंधकार को मिटाने के लिए तदियो पादव, आपके दोनों चरण कमल ही वह दीपक के समान है। दीपक के समान अगर इस ब्रह्मांड में कोई है तो आपके ये चरण कमल है, जो दीपक अंधकार बाहर का पुद्गल का नष्ट करता है। और आपके चरण कमल ऐसे है जो हमारे अनादि 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 काल के वह जितने भी प्रकार का अंधकार है, उन सभी प्रकार के अंधकार को दूर करने वाला है। इसलिए सोचो, समझो, विचार करो, दुर्लभता से मिले हुए समय का, दुर्लभता से मिले हुए इस पर्याय का सदुपयोग कर लो। तो भिखारी भी दरवाजे पर बैठे बैठे यही कह रहा था कि मैं अंधा होकर भी, दीनहीन, गरीब, नीच गोत्र में जन्मा होने पर भी मैंने तो परमात्मा को श्रद्धा से प्राप्त कर लिया। पर आपने सब कुछ मिलने के बाद भी अगर परमात्मा को नहीं पहचाना और उनको, उनके पद को अपने भीतर नहीं धारण किया, तो काम होने वाला नहीं है। कितना बड़ा सौभाग्य, कितना बड़ा सौभाग्य है हम सभी जीवों का कि हमें साक्षात सुबह उठकर परमात्मा के दर्शन और गुरु का सानिध्य मिलता है। विश्वास मानना, ऐसे भी जीव माँ है जो परमात्मा के दर्शन के लिए तरसते हैं, गुरु के चरण छूने के लिए तरसते हैं, और आपको मिला है, आप समझ नहीं रहे हैं समय के सदुपयोगता को। एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गमाना चाहिए। ऐसा भजन मैंने कहीं सुना था, कोई पता नहीं कहाँ सुना था, वो कह रहे थे माने तो चाकर रख लो जी। वो कह रहे थे गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप तो हमारा सेवा कराने के लिए नौकर रख लो, नौकर ही सही पर नौकर बनकर आपकी सेवा करता रहा हूँ। यहाँ नौकर की नहीं कह रहे, भक्ति बनकर सेवा करो, परमात्मा की, मंदिर की, धर्म आयतनों की, गुरु की। उससे
बाहर किसी की व्यवस्था बने नहीं बने, पर हमारी तो व्यवस्था पक्के में बन जाएगी। बनना है आपको भगवान, बनना है आप लोगों को भगवान, धर्मात्मा बनना होगा, पहले इंसान बनना होगा। थोड़ी सी इंसानियत भीतर ले आओ, तभी कुछ काम बनेगा, अन्यथा काम बनने वाला नहीं है। एक एक सुंदर उपमा के द्वारा भगवान से, गुरु से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आपका तो बहुत विराट अस्तित्व है, बहुत बड़ा स्वरूप है, आपके ज्ञान दर्शन चारित्र की महिमा अपरंपार है, पर एक ही छोटी सी किरण, एक चरण कमल का रजो कण ही मुझे मिल जाए। ऐसे नहीं कि चरण आज छाप लिए कल निकल गए। ऐसे जैसे पत्थर को टांकी और हथौड़े से उत्कीर्ण किया जाता है, ऐसे ही अपने हृदय में आपके चरणों को मैं उत्कीर्ण करना चाहता हूँ। बहुत सुंदर शब्दों के चयन के साथ कह रहे हैं, लीन इव। जैसे कोई लीन होता है संगीत बीणा की तान बजाने में, वह सब सुध भूल जाता है कि बाहर आग लगी है, क्या हो रहा है, ऐसा मैं भी आपके चरणों में लीन इव। मात्र आपके चरण कमलों में लीन हो जाऊं, आपके चरण कमल इतने कीलित बंधे हुए की तरह मेरे हृदय में छप जाए, स्थिराइव, स्थिर हुए के समान। क्योंकि ये पक्का है, मन तो अचल है, चंचल है, मन तो चल है, प्रत्येक समय चलायमान होता है, कभी इधर कभी उधर, कभी कैसा विचार कभी कैसे परिणाम करता है। इसलिए कह रहे हैं कि हे प्रभु उस मन को अगर अचल करना है, मूलनायक आपके नगर में मूलनायक है, आपके मंदिर में कौन से है मुझे पता है, पूछ रहा हूँ। जब मूलनायक मंदिर के वेदी के होते हैं, उनको भी हम मंत्रों के द्वारा अचल यंत्र करके, अभी आपने 2 जगह शिलान्यास किया, याद है क्या? कुछ यंत्र रखा था, बोलने वाले बोल रहे थे अचल करने के लिए, अचल यंत्र, परमात्मा को भी अचल कर रहे थे। तब अचल यंत्र करके मूल नायक को हमने अचल करने के लिए वह वेदी पर विराजमान करके अचल कर दिया था। फिर मन को अचल करने के लिए क्या करना होगा? उस भूमि के बनने वाले, वेदी पर बनने वाली उस बिल्डिंग के लिए रखने वाले कमल वेदी को अचल करने के लिए हम अचल यंत्र रखते हैं। प्रभु के उस बीजाक्षरों को यंत्र में रख के या प्रभु को रख के अचल करते हैं। ऐसे जैसे मूल नायक को अचल करते हैं, ऐसे अपने मूल जीवन को अचल करना है तो प्रभु को हृदय में विराजमान कर लो। अचल कर लो, अपने हृदय में ऐसा अचल कर लो, कीलित के समान, उत्कीर्ण निशातौ इव, उत्कीर्ण किए गए पत्थर पर टांकी के घावों से जैसे परमात्मा की मूर्त उत्कीर्ण की जाती है, ऐसे अपने हृदय में, अपने मन में उसे अचल करने के लिए विराजमान कर लो प्रभु के बिंब को। बिंबिताय जैसे प्रतिबिंब के समान, प्रतिबिंब या परछाई जैसे प्रति समय व्यक्ति के साथ ही चलती है, ऐसे ही प्रभु आपके चरण कमल और आप प्रति समय मेरे भीतर विराजमान रहे, मेरे भीतर विराजमान रहे। तव पादो मम हृदयम पदद्वये लीनम तिष्ठत जिनेन्द्र तावद निर्वाण संप्राप्ति। जब तक प्रभु निर्वाण की प्राप्ति, मुक्ति पद नहीं मिल रहा है, तब तक और कोई पद नहीं चाहिए, और कोई पद नहीं चाहिए, मात्र आपके 2 पद मेरे हृदय में चाहिए। मेरे हृदय में बैठ जाए, मुझे विश्वास है आपके 2 पद अगर मुझे मिल जाए तो मुझे मुक्ति पद अवश्य ही मिल जाएगा। रामायण की एक छोटी सी घटना समझकर घर चले जाना, क्योंकि जाना तो है, मानोगे तो रवि भाई है ही नहीं, जाना है ही तो सुन के चले जाना। रामायण में रावण और राम का युद्ध हुआ, सब जीतकर पुनः राम अयोध्या लौट आए, और जैसे कोई अच्छा कार्य होता है, घर में विवाह आदि भी होता है, तो हम सबको कुछ ना कुछ
बांटते। रामचंद्र जी बैठे थे, हनुमान बैठे थे, सब मंत्री बैठे थे, सब आने के बाद, सब चर्चा के लिए अपने नगर में आने के बाद विराजमान हुए थे सभा में, और सब बैठे हुए थे। सबने प्रशंसा की रामचंद्र जी की, और रामचंद्र जी ने भी निर्णय किया कि सबने सहयोग किया है, सबना कुछ कुछ भेंट स्वरूप दिया जाए। सबको रामचंद्र जी ने, किसी को 1 नगर, किसी को 5 नगर, किसी को 10, जो जैसा मांगता था, या जो जिसकी जैसी शक्ति थी, सबको सब कुछ बांट दी। सब कुछ देते देते अचानक सी दृष्टि रामचंद्र जी की हनुमान पर पड़ी, और जैसे ही हनुमान पर रामचंद्र जी की दृष्टि पड़ी, रामचंद्र जी सोच में पड़ गए, अरे हनुमान ने तो बहुत 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 बड़ा सहयोग किया है, अब इसको क्या दूं, क्या दे दूं। उन्हें रामचंद्र जी ने हनुमान से पूछा, भाई बोल, तूने तो बहुत बड़ा सहयोग मेरे लिए, मेरी जीत में किया है, तुम्हें आधा राज्य दे दूं या पूरा राज्य दे दूं, क्या दूं, कौन सा ऐसा स्थान दूं। बस सोच में पड़ गए रामचंद्र जी कि इसको दूं क्या। हनुमान जी भी उत्तर देने ही वाले थे, पुनः रामचंद्र जी ने कहा, राज्य नहीं चाहिए तो कम से कम मेरे राज्य में कोई मंत्री पद को प्राप्त कर लो, कोई अच्छा उत्कृष्ट पद ही ले लो। सबको कुछ ना कुछ बांटा था, किसी को नगर, किसी को पद। उसने कहा, दोनों में से क्या चाहिए बोल। हनुमान जी खड़े हो गए और हाथ जोड़ के कहते हैं, प्रभु जी, गुरु जी, सबको आपने एक एक पद दिया है। उसने कहा, जिनको जैसा चाहिए था मैंने दे दिया है, मुझे 1 पद नहीं चाहिए, मुझे 2 पद चाहिए। कहते, अच्छा अच्छा, तुम्हें 2 पद चाहिए। हाँ, सबको 1 दिया और मुझे भी 1 दिया, तो क्या विशेषता। मैं तो आपका विशेष भक्त हूँ, विशेष सहयोगी हूँ, सबको 2-2 पद, 1-1 पद बांटे, मुझे 2 पद चाहिए। राम जी सोच में पड़ गए। उसने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, तथास्तु, बोल कौन से 2 पद चाहिए। वहां से वह लौट गया और दोनों चरणों को पकड़ता और कहते हैं, तव पादो मम हृदय तो पदद्वय लीनम। तव पद मेरे ही में, मेरे ही तेरे पुनीत चरणों में। आपसे पूछते तो आप तो कहते रहे, भाई हमें तो पहले मंत्री या अध्यक्ष बना दो, फिर बाकी के पद ले हैं। आपके 2 पद मुझे चाहिए, बाकी 1 पद से मेरा काम नहीं होगा, बाकी कोई पद, राज्य मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर तव पद मेरे ही में हैं तो नियम से मैं संसार सागर से तर जाऊं। प्रभु मुझे भी और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो मात्र और मात्र आपके चरण, आपके पद मेरे तिष्ठताम सदा हृदय, मेरे हृदय में नित्य ही विराजमान होते रहे। मात्र इतनी ही प्रार्थना है, अन्य कोई प्रार्थना प्रभु आपसे नहीं है। जाओ, समय हो गया है छोंक लगाने का। उन्हें लगाओ नहीं लगाओ, अपने भीतर के कसायों को मंद कर लो प्रभु की भक्ति। उस भिखारी को अंधे होते हुए भी प्रभु दिख गए थे, मिल गए थे, पर हम रोज रोज मंदिर में आ रहे हैं, पर हमें प्रभु नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि हमारी आँख तो है, पर हमारी आँख भीतर की बंद है। इसलिए पहले इंसान बनो, मनुष्य बनो, धर्मात्मा बनो, तब जाके भगवान बन पाओगे। ऊपर उठ जाओ, रंगों से, वस्त्रों से, भेषों से, भीड़ से, सबसे ऊपर उठकर इंसानियत भीतर लाओ, तभी सच्चा अहिंसा धर्म भीतर होगा, और तभी प्रभु के चरण हृदय में आगे, और तभी आप ही प्रभु बन सकते हो, अन्यथा नहीं। करेंगे पुनः समय पर समय की चर्चा, क्योंकि समय आपका हो गया है। रवि भाई सोचते, महाराज जी 3-4 बार क्यों कहते, याद दिलाना पड़ता है ना, हो गया है। इसलिए समय को पुनः समय पर समझने के लिए कल समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते, और उनकी पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे,
उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्य आत्माओं, किसी मुर्दे को जिंदा कर देना, किसी पंगु को चलने देना, किसी अंधे को देखने के लिए आंख दे देना, ये कोई बड़ा चमत्कार नहीं। ये तो एक वैद्य डॉक्टर भी कर सकता है। वह लंगड़े को चलाना जानता है, अंधे को दिखाना भी जानता है, और मरे समान, उस मुर्दे समान पड़े हुए व्यक्ति को जिंदा करना भी जानता है। ये किंचित भी बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा चमत्कार नहीं है। अगर वास्तव में कोई चमत्कार है तो उस व्यक्ति को जो मुर्दे के समान अपने जीवन को जी रहा है, उसे जीवन की कला सिखा देना बहुत बड़ा चमत्कार। क्योंकि जिंदा व्यक्ति जीवन तो गुलाब चंद जी जीता आया है दूसरों की निंदा करते करते, पर आज तक उसने स्वयं की निंदा करना नहीं सीखा। माँ, कितना समय 24 घंटे में आप सभी का दूसरों की निंदा करने में जाता है, दूसरों की कमियां, खामियां और गलतियां खोजने में जाता है। अगर उसका हिसाब हम लगा दे तो शायद वह समय कम पड़ जाएगा कि जो समय हमने दूसरे की निंदा और बुराई में गमाया था। क्या करना था मुझे अपने जीवन को अच्छा करने के लिए, इस मृत जीवन को अमृत बनाने के लिए, जिंदा करने के लिए एकमात्र चमत्कार, एकमात्र ऐसी औषधि मुझे प्राप्त करनी थी जिससे मेरा ये जीवन बदल जाए। और जो अनजाने में और जानबूझकर भी मैंने जो जो गलतियां और जो जो भूलें की है, उस भूल को और उस गलतियों को सुधारने का हमें मौका प्राप्त करना। क्योंकि ऐसा तो संभव है ही नहीं है कि कोई, ऐसा तो किंचित संभव है ही नहीं है कि कोई व्यक्ति ने आज तक कोई भूल नहीं की हो। जितने जीव आज यहाँ बैठे हैं, जितने जीव प्रत्यक्ष परोक्ष सुन रहे हैं, शायद ही कोई विरला होगा कि जिसने जीवन में गलती नहीं की होगी।